तो अब हम बात करेंगे लोकल वेरिएबल के बारे में, दैट इज कॉन्टेक्सचुअल वेरिएबल एंड this local variable is specific to only one screen as we compare with the global variable that is specific to entire app you can use on any screen, but the local variable is specific to one screen only. Okay, तो आइए हम बात करते हैं इसके बारे में। कहाँ थे? कॉन्टेक्सचुअल वेरिएबल बोलते थे इसे। स्क्रीन स्पेसिफिक है, पास वैल्यूज बिटवीन स्क्रीन्स, टेम्परेली स्क्रीन स्टेट्स। ठीक है। ओके, कॉन्टेक्स्ट एग्जिस्ट ओनली विद इन सिंगल स्क्रीन, एग्जांपल अपडेट कॉन्स्टेंट इज दिस आइडियल फॉर स्क्रीन नेविगेशन इन टेम्परेली यूआई स्टेट्स। तो करके देखते हैं। वेरिएबल्स आर यूज्ड टू टेम्परेली स्टोर डेटा। ओके, तो सेम उसका यूज करूंगा मैं जहाँ पे हमने सिंगल इसका यूज किया था। यहाँ पे कंपैरिजन के लिए मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और ये यहाँ ले दी लिया मैंने। या इस टेबल टेबल का शायद मेरे पास ऑलरेडी है। नहीं, हाँ, एक ये टेबल है। अगर मैं बात करूँ तो ये मेरी टेबल है, ये मेरी सिंगल रो है, और ये मेरा सिंगल डाटा था, सिंगल रो, और ये सिंगल रिकॉर्ड था। ये इस तरीके से। ठीक है। अब सेम मेथड मैं ग्लोबल वेरिएबल के लिए अप्लाई करके देखूंगा, लेकिन वहां पे अब सेट का यूज नहीं होगा। तो उसके लिए क्या यूज होगा? उसके लिए यूज होगा, यहाँ जाओगे सिंगल में, सबको डिलीट कर दो। यहाँ जाओ, सबको डिलीट कर दो। अब ऐप के अंदर भी मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि वो स्पेसिफिक टू ओनली वन का जो भी बोलते हैं उसे। अब मैं यहाँ गया, मैंने एक टेक्स्ट लिया, और ये टेक्स्ट का यूज अभी 14 की जगह 26 कर दिया। ठीक है, और थोड़ा बड़ा कर दिया। अब एक बटन लिया, और इस बटन में मैंने इनको लिया। अब इस बटन में मैं यूज करूंगा अपडेट कॉन्टेक्स्ट। अपडेट कॉन्टेक्स्ट। अब अपडेट कॉन्टेक्स्ट में मैं नाम दूंगा क्या? वहां तो कॉमा यूज होता था, सेट सेट में नाम दिया कॉमा। यहाँ पे अपडेट कॉन्टेक्स्ट में यूज होगा लोकल एलओसी नेम, और ये डबल जो भी बोलते हैं इसे, भूल गया मैं इसे। ये प्लस इसके बाद लोकल नेम, और इसके बाद नाम दे दो आरकेटी, और अब बंद कर दो। ये अभी भी काम नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि इसका जो सिंटैक्स होता है वो कॉपी किया, वो होता है दिस दिस दिस, इस तरीके से। अब इसके अंदर वैल्यू मैं दूंगा कि अपडेट कॉन्टेक्स्ट दिस, और लोकल। ओके, इसे डिलीट करो। ये चीज याद करने वाली है बार बार, पर भी लोग भी भूल जाते हैं। फॉर्मेट टेक्स्ट किया लोकल में, लोकल नेम ये आ गया आरकेटी। अब लोकल नेम में, अब मैं लोकल नेम यूज कर रहा हूँ, और यहाँ रिकॉर्ड तब आएगा जब मैं ये बटन पे क्लिक करूंगा। बटन पे क्लिक किया, आरकेटी नाम आ गया। ठीक है। अब क्या मैं इसको, इस एलओसी को, इसी को कॉपी करके क्या मैं इसे यहाँ यूज कर सकता हूँ? नहीं, क्योंकि वो स्पेसिफिक टू वन स्क्रीन ओनली है। ये जो लोकल है, ये स्पेसिफिक टू वन स्क्रीन ओनली है। तो एंटायर और कहीं इसको यूज नहीं किया जा सकता। ठीक है। उसके लिए अलग से डिफाइन करना पड़ेगा दूसरे स्क्रीन पर, तब जाके वो आता है। ये हो गया अपडेट कॉन्टेक्स्ट सिंगल रिकॉर्ड के लिए। सिंगल रिकॉर्ड, सिंगल सिंगल सिंगल, हाँ सिंगल लिख दो। सिंगल रिकॉर्ड तो अलग ही कहला जाएगा। अब कॉपी कर रहा हूँ, इसको पेस्ट किया। अब सिंगल रिकॉर्ड यानी कि जिसमें मुझे रोहित भी चाहिए, ईमेल भी चाहिए, और एज भी चाहिए। तो मैं इधर गया, अपडेट कॉन्टेक्स्ट पे गया। इस बार मैंने एलओसी इस बार मैंने एलओसी रिकॉर्ड कर दिया।
एलओसी रिकॉर्ड करने के बाद अब क्या किया मैंने, आ, मैंने किया एलओसी रिकॉर्ड आरकेटी, सिंगल रिकॉर्ड बनाना है। अब उसके लिए रिकॉर्ड नहीं, सिंगल रिकॉर्ड के लिए, हाँ वही करके देखूंगा मैं। एलओसी नेम, ठीक है, ऑलरेडी, अच्छा एलओसी नेम वन, नहीं नहीं, एलओसी नेम वन कॉमा, यही है, एलओसी एज दिस 35 कॉमा, एलओसी ईमेल और दिस rk@gmail.com, ठीक है, डन। अब ये एज अ रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। अब जब इस पे क्लिक करोगे तो एलओसी नेम अलग है, एलओसी एज अलग है, लोकल ईमेल अलग है, ठीक है। अब अब क्या, अब मुझे एलओसी पर मैं तो वो चाह रहा था ना, मुझे तो वो चाहिए था, क्या चाहिए था, एलओसी ईमेल पे मैंने यहाँ लिखा तो एलओसी ये हो गया। अब मुझे एक रिकॉर्ड चाहिए, तो रिकॉर्ड के लिए क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड के लिए हम्म, मुझे क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड के लिए जैसे मैं इसमें क्या कर रहा था, सेट जीबीएल रेंज किया था तब दे दिया था, तो अब एलओसी, अब इसके अंदर जाके एलओसी, हाँ, कुछ इस तरीके से, हाँ मैं इस तरीके से देखता हूँ कि लोकल रेंज दिया मैंने और कॉमा, नहीं, ये काम नहीं, हाँ, एक तो एक तरीका और है, हाँ अगर मुझे रेंज भी बनानी है तो मैंने ये दे दिया। अब उस रेंज में एक काम और करूंगा कि मैंने लिया एलओसी रेंज, एलओसी रेंज, अब एलओसी रेंज ये दे दिया। अब एक और का यूज करना पड़ेगा सिंगल रिकॉर्ड बनाने के लिए, हाँ, वो थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा कि हम कैसे कर रहे हैं, कि अपडेट कॉन्टेक्स्ट को अगर आप देखेंगे, तो इस तरीके से अपडेट कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है। मैं दूसरे इसी पेज पे या दूसरे पेज पे देखता हूँ एक्सपेरिमेंट के लिए, यहाँ गया अपडेट कॉन्टेक्स्ट इस तरीके से है। जब सिंगल वो बनाऊंगा तो यहाँ गया, ये इस तरीके से स्टार्ट था, इस तरीके से स्टार्ट था, ये फॉर्मेट किया था, ये था। अब अ, यहाँ जाऊंगा मैं, यहाँ जाने के बाद लोकल रिकॉर्ड नाम दूंगा, लोकल रिकॉर्ड नाम देने के बाद जैसे वो स्टार्ट होता है, ये दिस किया, अब दिस देने के बाद ये रेंज स्टार्ट किया और ये रेंज एंड कर दिया, ठीक है। अब अब ये रिकॉर्ड हमारा इस तरीके से काम करेगा, एलओसी रिकॉर्ड, यानी कि अगर मैं इसे एग्जीक्यूट यहाँ करूँगा तो इस एलओसी रिकॉर्ड के अंदर आपकी एक रिकॉर्ड आ गया, नेम, नेम एलओसी एज, एलओसी मेल, इस तरीके से, ठीक है। नेम और वैल्यू वैल्यू रहती हैं। और अब यहाँ पे आप एलओसी रिकॉर्ड, वही वाला हिसाब किताब जो है, क्या वाला, फर्स्ट एन, अगर मैंने उसको यूज करना है तो फर्स्ट एन का यूज किया, सोर्स नेम दिया, कॉमा टू दिया, और अ, इसके बाद लास्ट यूज किया, एंड देन दिस डॉट एलओसी एच, ठीक है। तो अगर मैंने इसे सिंगल रिकॉर्ड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश की तो नहीं यार, नहीं नहीं, ये इसके लिए अलग ही फंडा है कुछ, इसे एग्जीक्यूट करने के लिए जो मुझे आइडिया है, अ, वो तो इसका था। हम्म,
वो कहाँ गया यार? डॉट एज। ठीक है। अपडेट कॉन्टेक्स्ट का कुछ फंड अलग है, उसे एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे लग रहा है मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। और वो क्या गलत कर रहा हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने ओके, सॉरी गाइस। मैं एक रिकॉर्ड फाइंड कर रहा हूँ। ठीक है, मैं कोई वैसा फाइंड नहीं कर रहा। तो मैं एल मैं दे रहा हूँ एलओसी रिकॉर्ड। एलओसी रिकॉर्ड। एलओसी रिकॉर्ड डॉट एलओसी नेम दे रहा हूँ। ठीक है, तो आ गया। वो टेबल का फर्क था कि ये सिंगल रिकॉर्ड था, ये था। अब प्रॉब्लम जहाँ आएगी वो आएगी टेबल के साथ। अब इसको कॉपी किया और इसको यहाँ पेस्ट कर दिया। कंपैरिजन भी करके देखेंगे, ऐसा नहीं है कि कंपैरिजन नहीं होगा। अब मैं टेबल बनाऊंगा। टेबल कैसे बनेगी? इसी डाटा को कॉपी करूंगा, कॉपी एग्जीक्यूट। अब फिर इसको मैं एक टेबल में भी एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। अभी मैं लो से रिकॉर्ड। अब अब क्या? आ, अब ये देखो। अब क्या? ये ये तरीके से रिकॉर्ड है, ठीक है। अब मुझे मल्टीपल वैल्यूज चाहिए, तो मैंने इसे कॉपी किया, कॉमा, ये एग्जीक्यूट कर दिया। अब क्या? इंस्टेड ऑफ दिस मैं नाम दूंगा pkt, इसमें नाम दूंगा 25 और इसमें नाम दूंगा hk। ठीक है। अब क्या? हाँ, अब ये एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि ये अब एक टेबल रिकॉर्ड बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये टेबल रिकॉर्ड नहीं बना रहा। तो उसके लिए मुझे डबल ब्रैकेट्स का यूज करना पड़ेगा, जो फिलहाल मैंने आपको बताया था। इसे यहाँ यूज करूंगा, इसे यहाँ बंद करूंगा। गलत कर रहा हूँ मैं, गलत कर रहा हूँ, कुछ तो गलत कर रहा हूँ मैं। कहाँ करना चाहिए अपडेट कॉन्टेक्स्ट के साथ एलओसी रिकॉर्ड? अगर मैं इसे यहाँ, अरे नहीं यार, ये नहीं। अच्छा, ये यहाँ बंद होना चाहिए, यहाँ भी बंद नहीं होगा। कुछ तो बता भाई। कहाँ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं? ये डबल ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट लगेगा ये कहाँ लगेगा? अपडेट कॉन्टेक्स्ट बता, चैट जीपीटी, tell me where I can use this double quotes. Invalid LOC record. अच्छा, what's wrong in your power correct way? अरे नहीं यार, मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं मेरे। LOC रिकॉर्ड। अच्छा, allowed but not recommended for large data sets। ऐसे कैसे भाई? LOC रिकॉर्ड होगा। अब उस LOC रिकॉर्ड के साथ टेबल LOC रिकॉर्ड। अब टैब, टैब बन दिया। अब इसको यूज करूंगा। ओके, यहाँ से हटाओ पहले। टैब बन दिया, तो भी गलती दिखा रहा है ये तो मेरी। लैब रिकॉर्ड्स टेबल वन। देखना पड़ेगा कि कहाँ गलती है मेरे से, कुछ तो गलती है। हाँ हाँ, मैं एक बार दोबारा देखता हूँ कि यहाँ, इस बार दोबारा से यहाँ हटाया, यहाँ तक तो सब चीज़ सही आ रही है, ठीक है। अपडेट कॉन्टेक्स्ट गलत क्यों आ रहा है? ठीक है, इसे दोबारा एग्जीक्यूट करो और एक और बार दोबारा एग्जीक्यूट करो। एलओसी रिकॉर्ड, इस बार एलओसी टेबल देता हूँ मैं इसे। ठीक है। अब एलओसी टेबल देने के बाद फॉर्मेट टेक्स्ट एक और बार, ठीक है, कॉपी किया,
ये पहला रिकॉर्ड, ये दूसरा रिकॉर्ड, ये इसने मुझे पहले ही मना कर दिया। कोई नहीं, करत करत अभ्यास। ठीक है। एम ओके टी दिस ओके @gmail.com। ठीक है। अब लोकल टेबल है। अब इस लोकल टेबल में मैंने ये किया था, ये दिया, ये स्टार्ट हुआ, ये स्टार्ट हुआ, ये स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये स्टार्ट हुआ। इसके बाद ये खत्म हुआ। ओके। हाँ, अब सही है। एक एक प्रॉब्लम ये भी हो सकता है कि हमने एक ही टेबल को, ग्लोबल टेबल को बार बार यूज कर रहे थे, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही थी शायद। ठीक है। मैं दोबारा बना के देखता हूँ, इसी को कॉपी कर लो यहाँ पर। ठीक है। अब ये, अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा सिंग टेबल को, तो एलओसी टेबल के अंदर मेरे रिकॉर्ड आ चुके हैं। ठीक है। एक और बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये यहाँ गया, इधर पेस्ट कर दिया। अब मैं स्टार्टिंग से बनाता हूँ। ठीक है। हम्म, अब ये टेबल है, मुझे टेबल का डेटा चाहिए। ठीक है। तो अपडेट कॉन्टेक्स्ट, अपडेट कॉन्टेक्ट था। अब ये चीज थी, कॉपी करो और एलओसी मोबाइल, एलओसी मोबाइल का डेटा है। ठीक है। अब इसके बाद एलओसी क्या था, एलओसी ब्रांड सैमसंग, एलओसी प्रोडक्ट अल्ट्रा, अल्ट्रा, एलओसी प्राइस 90,000 समथिंग समथिंग। अब ये है, इसे कॉपी करके कॉमा। अब सैमसंग सैमसंग, इस बार एप्पल और मैक्स 1.5 लाख। ठीक है। अब अब मुझे ये टेबल के फॉर्म में दिखाना है, तो मैं क्या करूँगा। ठीक है। ये यहाँ, यहाँ स्टार्ट हुआ, ये यहाँ खत्म हुआ, ये यहाँ खत्म हुआ, इसके बाद ये यहाँ हुआ। ठीक है। पहले जो गड़बड़ करी थी वो हमने उसके साथ एलओसी मोबाइल। अब ये हम दिखा कहाँ सकते हैं, टेक्स्ट में तो दिखाना पॉसिबल नहीं है। मुझे मान के चलो, एक गैलरी है मेरी, टेबल ही समझ के चलो। अब इस टेबल में दिखाना है, तो मैं दिखा सकता हूँ टेबल में, एलओसी। इस टेबल में आइटम्स में अगर मैंने एलओसी मोबाइल रख दिया, तो कुछ आएगा क्या। आइटम फाउंड्स। ठीक है। फील्ड, ऐड फील्ड, दिस ऐड। हाँ, इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हैं, अगर आएगा तो। यहाँ पे कुछ आया ही नहीं। क्यों नहीं आया, क्योंकि जो मेरा वो आएगा, रिजल्ट आएगा, वो बटन क्लिक पे आएगा। बटन क्लिक पर, क्लिक करने पर वो टेबल में या व्हाटएवर आपकी गैलरी है उसमें शो करेगा। ठीक है। इस तरीके से हमने अपना ग्लोबल वेरिएबल को यूज किया। ठीक है। हमने लोकल को देखा, हमने ग्लोबल को देखा। अब हम देखेंगे, हमने लोकल और ग्लोबल दोनों को टेबल के फॉर्मेट में देखा, हमने वैसे देखा सब चीज इस तरीके से। ठीक है। और अगर इसकी बात करो तो हम्म, ये, अरे भाई बता दे कैसे कंपेयर करते हैं इसे। कंपैरिजन। ओके। ये नोटपैड प्लस प्लस
हम्म, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम मत दिखा, हम तो ऐसे भी देख लेंगे। ये ये है ग्लोबल वेरिएबल। ये है ये है ये क्या है? ओके, सेट। ये इस तरीके से काम कर रहा था, ठीक है। अगर इसको ऐसे ऐसे देखोगे, ठीक है, एक जब डिफाइन किया था इस तरीके से था, इस तरीके से था। जब रेंज डिफाइन की थी इस तरीके से थी, यहाँ इस तरीके से थी, ठीक है। कि जीबीएल रेंज के अंदर, इसके अंदर डिफाइन किया था पैरेंथेसिस के अंदर, इसमें भी पैरेंथेसिस के अंदर डिफाइन किया था जैसे डिफाइन करते हो, कॉमा। उसके बाद टेबल जब किया था जीपीएल मैनेजर लिखा था, उसके बाद ये किया था, इसमें भी यही किया गया था, जो इसका फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। इस तरीके से हम काम चलाया था, ठीक है। तो ठीक है गाइस, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा कलेक्शन से रिलेटेड, क्योंकि कलेक्शन जो है वो भी एक वेरिएबल की टाइप्स में आता है। अगर आप इसके डेफिनेट कहाँ गया, कलेक्शन भी वेरिएबल्स की स्टोर लिस्ट, टेबल्स, रिकॉर्ड लाइक शॉपिंग कार्ट, CRUD ऑपरेशन कर सकते हैं, CRUD इसकी हेल्प से, कलेक्शन की हेल्प से हम, ठीक है। नहीं, वो तो गैलरी में भी कर सकते हैं, लेकिन वेरिएबल्स के लिए हम इसको यूज करते हैं कि स्टोर लिस्ट की रन टाइम पे हमें, वो आगे चल के देखेंगे, ठीक है। चलिए बाय गाइस।